आप सभी को मेरा नमस्कार। अंकल और रचनाकार सेरा यात्री, मेरे लिए ये दो बिल्कुल जुदा व्यक्तित्व रहे। बचपन में अंकल के रूप में उन्हें पाया, बाद में कथन में लगातार वो उनकी कहानियाँ प्रकाशित हुई। पिताजी के अच्छे दोस्त थे, लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे दोस्तों का एक परिवार पाया था अपने घर में। लेकिन जब मैंने लिखना शुरू किया सन 2000 से नियमित, तब मैंने एक अलग चीज़ मुझे मिली, और वो इसलिए मिली क्योंकि कुछ लोग उस परिवार में, उस रचनात्मक परिवार में ऐसे थे जो बहुत जनतांत्रिक मूल्यों वाले लोग थे। मैं सेरा यात्री अंकल और लेखक सेरा यात्री को इसी रूप में जानती हूँ। बहुत संभाव वाले थे। यहाँ पर इतने लोग अभी आए और उन्होंने यही बात कही कि उनसे बातचीत करने में उम्र या वय का कोई अंतर मालूम नहीं होता था। वो इतनी जल्दी अपना बना लेते थे सबको। मैंने ऐसे बहुत सारे जो अंकल परिवार वाले लोग थे, मेरा उनके साथ फिर एक लेखकीय व्यक्तित्व के रूप में जुड़ाव हुआ, जिनमें यात्री अंकल भी रहे। और पहली बार फ्रॉक ना पहनकर, साड़ी पहनकर, मैं 2003 या 4 की बात है, साहित्य अकादमी में वो एक कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे, और मुझे उसमें नाइजीरिया की एक भारतीय मूल की लेखिका थी उषा महाजन, उनका उपन्यास था खुली खिड़की से, और मुझे उस पर बातचीत करनी थी। और उनकी अध्यक्षता में मैं पहली बार बोल रही थी, और सामने एक और अंकल भी बैठे थे। उस समय अरुण प्रकाश जी साहित्य अकादमी में थे, और अरुण प्रकाश जी भी मेरे लिए पहले अंकल थे, लेकिन उनके साथ तो मैंने एक मैगजीन में काम किया था, इसलिए वो चीज़ टूट गई थी। वो दिन मुझे बहुत अच्छा लगा था कि मैं अपने एक अलग व्यक्तित्व मैं बना पाई उनके आगे, और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने इस रूप को लिया। लगातार बाद में फ़ोन पर भी मुझसे बात की उन्होंने। एक चीज़, अभी संयोग से ही मैं एक किताब पढ़ रही हूँ, सूरज पालीवाल जी जो वरिष्ठ कथाकार हैं, मेरे नक्शे के मुताबिक, और उस किताब में सेरा यात्री जी का बहुत लंबा जिक्र है। आप लोगों में से शायद ना हो पता, लेकिन आप पढ़िएगा उस किताब को। और जो अभी गालिब और मीर वाली बात जो सज्जन अभी कहकर गए थे, ऐसी ही शख्सियत है उसमें। सूरज पालीवाल जी का एक वाक्य है कि वो दुनियादार नहीं थे, पर वो ईमानदार बहुत थे। ये बात उन्होंने उसमें लिखी कि दुनियादार नहीं थे, ईमानदार थे, और कभी आप जाएं तो उनसे बात करें तो वो आपके होकर रहते थे। और जो भी उनके साथ जुड़ा होगा शख्स, वो इस बात को ज़रूर जानता होगा। एक किस्सा बस सुनाकर अपनी बात को ख़त्म करूंगी, और उनको सादर नमन करते हुए यहाँ आगे प्लेट्स में विभूति नारायण राय जी का भी चित्र है। और क्योंकि सूरज पालीवाल जी ने वर्धा में वो पढ़ाते थे, और तब कुलपति रहे थे विभूति जी, और वहाँ पर कोई ऐसी कोई घटना घटित हो गई थी कि अगले दिन अखबार में आया कि व्यवस्था अव्यवस्था में बदल गई। और तब बहुत अच्छी तरह से जिक्र किया है सूरज जी ने कि उन्होंने अखबार को फेंकते हुए कहा, यात्री जी ने, फिर क्या फ़ायदा है इसका यहाँ रहने का, विभूति नारायण राय का, कि जब इसके रहते जो है ये अव्यवस्था फैल रही है। तो इस तरह के अनेक जो है हमें चीज़ें याद आती हैं। उनकी एक कहानी जो कभी नहीं भूलती मुझे, अर्थकामना कहानी बिल्कुल अलग है। आप शुरुआत करते हैं उस कहानी की, वो कहानी बिल्कुल इस तरह की, एक दो माता पिता हैं परिवार में, बेटे के साथ बनती नहीं है, और बेटा कहीं और चला गया है, लेकिन बिल्कुल छद्म रूप से उनकी आर्थिक सहायता करता है, और एक अपने दोस्त के माध्यम से। और वो दोस्त जो है वो दोस्त एक बार आता है बिना सहायता लिए, और दोनों माता पिता ये सोचते हैं, अलग अलग उनसे मिलता है कि वो उसको पैसा दे गया होगा, माँ सोचती है उसको पैसा दे गया होगा। बिल्कुल अंतिम, बिल्कुल उसमें एक बहुत द्वंद्व के साथ उस क्लाइमैक्स को वो कहानी रचती है। आम लोगों की खास कहानियाँ लिखने वाले लेखक सेरा यात्री जी को मेरा सादर नमन। बहुत बहुत शुक्रिया।